हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल वी। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले ग्रेडी चौकीदार के रिलेटेड से जितने भी क्वेश्चन ग्रेडी से बन सकते थे, यहाँ पर सारे के सारे यहाँ पर मैंने मेंशन किए हुए हैं। यहाँ पर आप पीडीएफ देख सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सारे के सारे यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है और अपलोड भी किए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंसन है। तो यहाँ पर पहला नंबर देख लेते हैं। पहला नंबर लिखा हुआ है, पारसनाथ किस लिए प्रसिद्ध है? तो पारसनाथ जैन धर्मों के लिए प्रसिद्ध है। आपको याद रखना, आप यहाँ फोटो भी देख सकते हैं। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे यहाँ पर नीचे मेंशन किए हुए हैं, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जैन इसे संवेद शिखर, पारसनाथ को पहले संवेद शिखर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, जैन धर्म के 20 तीर्थकरों ने इसी पहाड़ी पर मोक्ष पाया है। जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थकर थे? तो आपको याद रखना है 24। 24 तीर्थकर में से 20 तीर्थकरों ने यहीं पर मोक्ष पाया गया है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ। इन्हीं के नाम पर संवेद शिखर का नाम पार्श्वनाथ रखा गया है। पहले नाम था संवेद शिखर, बट 23वें तीर्थकर के नाम पर ही, पार्श्वनाथ के नाम पर ही इनका नाम पारसनाथ रखा गया है, पारसनाथ पहाड़ी। तो आपको याद रखना है 23वें तीर्थकर वो कितने नंबर के तीर्थकर थे? तो आपको याद रखना है 23वें नंबर के। नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जैन धर्मों के प्रवर्तक 24 तीर्थकर थे। टोटल तीर्थकर कितने थे? 24। और 23वें तीर्थकर के नाम पर ही पारसनाथ इस पहाड़ी का नाम रखा है। तो यहाँ पर जिनमें से पहले तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभ देव। तो ऋषभ देव ये पहले तीर्थकर थे। और आखिरी तीर्थकर कौन थे? तो वर्धमान महावीर। बचपन का नाम क्या चीज था? वर्धमान। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर। नेक्स्ट है यहाँ पर, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। तो महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और यह ज्ञातक कुल के सरदार थे। और माता का नाम त्रिशला, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। तो ये सब सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर याद रखना है। जैन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जीन और जैन, जिसका मतलब है विजेता। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, पारसनाथ का पुराना नाम क्या है? जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया, पारसनाथ का पुराना नाम संवेद शिखर है। और कितने तीर्थकर, कौन से नंबर के तीर्थकर के? तो 23वें नंबर के तीर्थकर के नाम पर ही इनका नाम पारसनाथ रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं, गिरिडीह जिले निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो आपको याद रखना है उत्तरी छोटा नागपुर। इससे पहले भी मैंने ये क्वेश्चन रिपीट किया पिछले वीडियो में, और भी न्यू क्वेश्चंस पिछले वीडियो में मैंने अटेंड किया, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है, गिरिडीह जिला का अधिकारी कौन है? तो आपको याद रखना है श्री नमन प्रियेश लकड़ा। आप यहाँ फोटो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है, झारखंड में 5 प्रमंडल कौन से हैं? तो झारखंड में 5 प्रमंडल कौन से हैं? तो आपको याद रखना है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, हजारीबाग, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका, कोल्हान प्रमंडल, चाईबासा और पलामू प्रमंडल। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, गिरिडीह जिले में कुल कितने गांव हैं? तो आपको याद रखना है 45,137। आपको याद रखना 45,137 गिरिडीह जिले में कुल गांव हैं। गिरिडीह जिले में कितने ब्लॉक हैं? तो आपको याद रखना 13 ब्लॉक हैं। कौन कौन से? गिरिडीह, पीड़ताड़, बेगाबाद, गांडे, जमुआ, धनवार, देवरी, बगोदर, गांवा, तिसरी, डुमरी, बिरनी और सरिया। तो ये सब नाम आपको याद रखने, ताकि क्वेश्चन, आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह से घूम के आए तो आप वो क्वेश्चन अटेंड कर पाएँ। नेक्स्ट यहाँ पर है, गिरिडीह जिले के डीएसपी कौन है? आपको याद रखना अनिल कुमार सिंह। हाल ही में ये गुरुवार को चयनित किए गए हैं, गुरुवार को बने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा धनबाद। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला तो सिमडेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, देश की कुल जनसंख्या में झारखंड का हिस्सा कितना है? तो ये झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको गिरिडीह से नहीं बल्कि झारखंड से भी जीएस पूछ सकता है, जीके जीएस पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है 2.72% देश की कुल जनसंख्या में झारखंड का हिस्सा है।
नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से देश में झारखंड का स्थान कौन सा है। तो आपको याद रखना है 14 नंबर का 14वां स्थान झारखंड का है और यह जनसंख्या की दृष्टि से है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी छोटा नागपुर। नेक्स्ट जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है। तो पलामू। आप इस मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पर झारखंड का कौन सा कलर दिया गया है। अगर आप इंडिया का मैप देखें पढ़ें तो आप झारखंड में कौन सा कलर यहाँ पर दिया है आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको याद होगा तो। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पलामू। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा रांची। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक छोटा जिला कौन सा है। तो लोहरदगा। ये सब सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और सारे के सारे जनसंख्या से रिलेटेड है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में झारखंड राज्य का भाग। तो भारत में भौगोलिक क्षेत्र का झारखंड राज्य का भाग कितना। तो 2.42%। दोस्तों अगर आप ये PDF में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, बट एक कंडीशन है, PDF में आपको पासवर्ड मांगा जाएगा, पिन मांगा जाएगा, तो वो पिन आपको डालना है। ये वीडियो को आप पूरा देखेंगे तभी वो पासवर्ड आपका ओपन होगा। तो आपका 4 डिजिट का पिन है, पहला डिजिट आपका है 2। तो नेक्स्ट यहाँ पर आगे बात करते हैं झारखंड राज्य से सटे राज्यों की संख्या कितनी है। तो आपका आंसर हो जाएगा 5। तो 5 राज्य झारखंड राज्य से सटे हुए हैं। आपको नाम भी याद रखना है, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट यहाँ पर है बिहार से सटे झारखंड के जिले। बिहार से सटे झारखंड के जिले कौन कौन से। तो आपको याद रखना 10 जिले बिहार से सटे हुए हैं। आपको याद रखना नाम साहिबगंज, गोड्डा, दुमका, देवघर, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, पलामू, गढ़वा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं उत्तर प्रदेश से सटे झारखंड के जिले। तो आपको याद रखना मात्र एक ही जिला उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, तो आपको नाम याद रखना गढ़वा। नेक्स्ट यहाँ पर है छत्तीसगढ़ से सटे झारखंड जिले। तो 4 जिले छत्तीसगढ़ से सटे हुए हैं, गढ़वा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं उड़ीसा से सटे झारखंड के जिले। आपको याद रखना है 4 जिले हैं, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम। नेक्स्ट यहाँ पर है पश्चिम बंगाल से सटे झारखंड के जिले। आपको याद रखना 10 जिले पश्चिम बंगाल से सटे हुए हैं। तो पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज। नेक्स्ट यहाँ पर है झारखंड राज्य का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा गढ़वा। दोस्तों आपको नेक्स्ट डिजिट आपका पिन आपका हो जाएगा 1। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं झारखंड राज्य का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। तो यहाँ पर साहिबगंज। झारखंड राज्य का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है। तो पश्चिमी सिंहभूम। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड राज्य का स्थान कौन सा है। तो 15वां स्थान। पिछले क्वेश्चन इससे पहले क्वेश्चन था कि जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है। तो आपको याद रखना है 14 नंबर, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 15वां। तो 14-15 यहाँ पर एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है। झारखंड राज्य के पशु झारखंड का कौन सा है। तो आपको याद रखना हाथी। इसका वैज्ञानिक नाम भी यहाँ पर दिया हुआ है। राज्य पक्षी कौन सा है। तो आपको याद रखना कोयल। राज्य की वृक्ष कौन सा है। तो आपको याद रखना साल वृक्ष। यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे भी रिलेटेड लोगो से भी झारखंड का न्यू लोगो, इससे भी संबंधित क्वेश्चन आपका आ सकता है कि पहले लोगो ये था, अब लोगो हम लोग का ये है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पर इस लोगों को आप ध्यान से देख सकते हैं, इससे भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं राज के पुष्प क्या है। तो पलाश। यहाँ पर प्रतीक चिन्ह झारखंड का प्रतीक चिन्ह से रिलेटेड क्वेश्चन आप देख लेते हैं। झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह का आकार कैसा है। तो गोलाकार है, जो विकास का प्रतीक है। झारखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह राष्ट्र प्रतीक अशोक स्तंभ है।
और साथ ही 24 हाथी 24 प्लास के फूल हैं। मैंने कहा था कि आपको लोगों को ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर 24 हाथी जो यहाँ पर आप देख रहे हैं सर्कल में, यहाँ पर कितने हाथी हैं तो आपको याद रखना है यहाँ पर जितने भी हाथी हैं यहाँ पर आपको 24 हाथी है और प्लास का भी फूल यहाँ पर 24 है। आपको याद रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, लोगों से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपका आ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं सौर चित्रकला के 48 नर्तकी हैं। नर्तक कितने हैं तो आपको याद रखना है 48 नर्तक हैं। गोलाकार खंडों के बीच अंतिम वृत्त 60 सफ़ेद वृत्त का उपयोग किया गया है। ये जितना भी रिलेटेड है यहाँ पर, जितना भी क्वेश्चन है यहाँ पर सारे इस लोगों से, यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको ये लोगों भी आपको याद रखना और ध्यान से पढ़ना है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं गिरिडीह में कितने अनुमंडल हैं तो आपका आंसर हो जाएगा 3 अनुमंडल। कौन कौन से? गिरिडीह, खोरीमहुआ और बगोदर डुमरी। नेक्स्ट यहाँ पर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर गिरिडीह से कौन कौन से जिले सटे हुए हैं। आपको याद रखना है कोडरमा, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा और देवघर। ये सारे जिले गिरिडीह से सटे हुए। और कौन सा राज्य गिरिडीह जिला से सटा हुआ है तो आपको याद रखना बिहार, इधर बिहार है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं आपका नेक्स्ट पिन होगा 4। आपका नेक्स्ट पिन यहाँ पर 4। नेक्स्ट यहाँ पर आगे बात करते हैं। यहाँ पर पहले ही मैंने कहा था कि यहाँ पर पारसनाथ में टोटल कितने तीर्थंकर थे? 24। उसमें से 20 इससे रिलेटेड है, पारसनाथ की पहाड़ी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर सारे के सारे नाम दिए हुए हैं और उनका प्रतीक चिन्ह भी दिया हुआ है। तो ये सारे के सारे आपको याद कर लेने कि यहाँ पर इनका प्रतीक चिन्ह क्या है। तो लास्ट में आपका 1 ये आपका पासवर्ड हो जाएगा। तो आप वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें।